गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम ट्वेल्थ बायोलॉजी का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में कहते हैं रूपांतरित सिद्धांत, इसके बारे में पढ़ने की और जानने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इस सिद्धांत को देने के पहले ग्रेगर जोन मेंडल, वार्टल, सट्टन, है ना, और बहुत से साइंटिस्टों ने ये सिद्ध कर दिया कि जो केंद्रक होता है वो अधिकांशतः कोशिका, जो गुणसूत्र होते हैं वो अधिकांशतः कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, लेकिन वो ये चीज कंफर्म नहीं कर पाए थे कि एक्चुअली में कौन सा पदार्थ अनुवांशिक पदार्थ है ना, कौन सा अणु अनुवांशिक पदार्थ है, कि प्रोटीन है, कि वो आरएनए है, कि डीएनए है ना। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आया, जिसको 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया, एक बैक्टीरिया को लेके, है ना। बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया वह बैक्टीरिया है जो जीवों में निमोनिया काज करता है, निमोनिया फैलाता है ना। तो उन्होंने कल्चर प्लेट में, कल्चर मीडियम में स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को ग्रो किया, तो उसकी हमको दो कॉलोनी देखने को मिली, एक है एस स्ट्रेन और दूसरा है आर स्ट्रेन, है ना। तो एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया थी, तो इसके ऊपर सरफेस पर म्यूसिलेज की या म्यूकस की पॉलीसेकेराइड की बनी कोटिंग थी, और जिसके उपस्थित के कारण यह वायरुलेंट या घातक होता था, और यह किसी भी जीव में निमोनिया काज करने के लिए उत्तरदायी है ना। और एक तरफ एक ऐसी बैक्टीरिया की कॉलोनी बनी स्ट्रेप्टोकोकस की, जिसको आर स्ट्रेन बोला गया, और उसके ऊपर जो है वो पॉलीसेकेराइड की कोटिंग नहीं पाई गई, जिसके कारण वो नॉन वायरुलेंट था, यानी घातक नहीं था, और वो किसी भी जीव के अंदर अगर इंसर्ट हो जाएगा तो बैक्टीरिया काज नहीं करेगा, है ना। तो इसको, इस बैक्टीरिया को लेके उन्होंने क्या किया, चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया इंजेक्ट करके, है ना। तो अब अपन उसको देखेंगे। सबसे पहले क्या है कि एस स्ट्रेन को, है ना, एस स्ट्रेन की बैक्टीरिया को उन्होंने इंजेक्शन में फिल किया और चूहे के अंदर उसको इंजेक्ट किया, है ना। सपोज ये हमारा माइस है, चूहा, और इसके अंदर ये उन्होंने बाय इंजेक्शन इसको बैक्टीरिया को, एस स्ट्रेन वाली कॉलोनी बैक्टीरिया को इंसर्ट किया, है ना। तो क्या है, जैसे ही उसको इंजेक्ट करते हैं कुछ समय बाद चूहा मर जाता है ना। इसमें माइस डेड हो जाता है, डाइड, है ना। ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एस स्ट्रेन में पॉलीसेकेराइड की जो म्यूकस की लेयर है वो घातक है ना। उसके कारण इसको निमोनिया हो गया और ये चूहा मर गया। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था उनका। नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया कि आर स्ट्रेन की बैक्टीरिया को लिया इंजेक्शन में और चूहे में इंसर्ट कर दिया, है ना। दूसरे चूहे में उन्होंने क्या किया, इंसर्ट कर दिया। तो उन्होंने देखा कि माइस लाइव है ना, चूहा जिंदा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसके ऊपर आर स्ट्रेन की बैक्टीरिया के ऊपर म्यूकोपॉलीसेकेराइड की कोटिंग है नहीं, और वो वायरुलेंट नहीं है, इसलिए चूहा लाइव है। अब थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को, है ना, सपोज ये एस स्ट्रेन की बैक्टीरिया थी कल्चर मीडियम में, तो उन्होंने इसको हीट कर दिया। इस कल्चर मीडियम को हीट प्रोवाइड की, तो जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थी वो डेड हो गई, है ना, हीट किल्ड हो गई। या कि हम ये कह सकते हैं कि इसकी म्यूकोपॉलीसेकेराइड की लेयर जो थी
वो खत्म हो गई, नष्ट हो गई। तो फिर एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड कर दिया। हीट किल्ड करने के पश्चात उन्होंने फिर से एक दूसरे माइस पर क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट किया, है ना, इसको इंजेक्ट किया। तो उन्होंने देखा क्या कि माइस जो है वो लाइव ही है, जिंदा है, यानी उसकी वायरुलेंसी जो है खत्म हो गई, उसके कारण माइस जो है अगेन लाइव दिखा। फिर उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट आजमाया, चौथा स्टेप में उन्होंने एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया को, है ना, एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन के साथ मिक्स करके और चूहे में इंजेक्ट किया, है ना। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने एक अजीब चीज देखी कि माइस जो है वो डेड हो जाता है, माइस हैड डाइड। क्यों? इसके पीछे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ठीक है, एस स्ट्रेन तो हमने हीट किल्ड कर दिया था, है ना, लेकिन आर स्ट्रेन के साथ मिक्स करने पर चूहा मर क्यों जाता है? उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ तो चीज ऐसी है एस स्ट्रेन में जो कि आर स्ट्रेन को भी वायरुलेंट होने के लिए मजबूर कर दिया। यानी ऐसा हुआ होगा कि एस स्ट्रेन की पॉलीसेकेराइड जो म्यूकस की थी वो आर स्ट्रेन के ऊपर जो है वो कोटिंग को डेवलप कर दिया होगा, और जिसके कारण आर स्ट्रेन भी वायरुलेंट हो गया, और उसके कारण माइस में जब इंजेक्ट किया गया तो माइस की डेथ हो गई, है ना। ये चीज है, उन्होंने यही कहा कि ये दिस हैपन ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, है ना। अब वो क्या है, उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, कि वो प्रोटीन है कि आरएनए है कि डीएनए, ये चीज अभी तक उन्होंने कंक्लूड नहीं किया था, कंफर्म नहीं किया था। ये अगले एक्सपेरिमेंट में और साइंटिस्ट आए तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया आगे। तो इस टॉपिक में हम समझते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।